किंडर फन स्टोरी। दोस्तों, आज की इस हिंदी मॉरल स्टोरीज में आपको एक बहुत बड़ी सीख सीखने को मिलेगी। ये कहानी रोचक होने के साथ साथ एक सीख भी देगी। तो शुरू करते हैं आज की ये कहानी। एक बार भगवान गौतम बुद्ध अपने भिक्षुक के साथ गांव जा रहे थे। काफी दूर पैदल चलते चलते वह थक जाते हैं। तब एक भिक्षुक कहता है, गुरुजी, क्या हम आराम कर सकते हैं? महात्मा बुद्ध जी कहते हैं, हाँ। महात्मा कहते हैं, वो देखो, उस पेड़ के नीचे आराम करते हैं। पेड़ के नीचे आराम करते हुए उनमें से एक भिक्षुक कहता है, गुरुजी, आप हमेशा एक बात कहते थे कि इंसान जैसा सोचता है वह बिल्कुल वैसा ही बन जाता है। कृपया आप हमें इसके बारे में विस्तार से बताइए। महात्मा भगवान गौतम बुद्ध भिक्षुक से कहते हैं, आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। किसी नगर में एक धनी सेठ रहता था। उसके पास बहुत धन था, फिर भी वह पैसे कमाने के बारे में सोचता रहता था। एक दिन उस सेठ के यहाँ उसका रिश्तेदार आया। सेठ उसकी खूब खातिरदारी करता है। वे दोनों आपस में बातचीत करते हैं। तब उसका रिश्तेदार कहता है कि सेठ जी, आप ही की तरह एक धनी सेठ था। वह आपसे भी ज्यादा धनी था। वह हमेशा धन कमाने के बारे में सोचता रहता था। सेठ उससे पूछता है, तुम स्टार्टविंग क्यों बोल रहे हो? रिश्तेदार कहता है, मैं वो था इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वह सेठ अब जीवित नहीं है, वह मर चुका है। वह सेठ बेचारा धन कमाते कमाते भूल गया था कि मृत्यु भी कोई चीज़ होती है। सेठ पूछता है, क्यों, क्या हुआ? कुछ कारण तो होगा। रिश्तेदार कहता है, कारण तो कुछ नहीं है, अचानक से बुलावा आ गया था, इसलिए वह मर गया। सेठ कहता है, ऐसे कैसे बुलावा आ गया? कुछ बीमारी होगी तभी मर गया। सेठ उसकी बातें सुनकर हैरान रह जाता है क्योंकि वह अब तक सोचता था कि मृत्यु सिर्फ बीमार होने पर या बुढ़ापा आने पर ही आती है। अगले दिन वह रिश्तेदार चला जाता है, लेकिन सेठ के लिए बहुत बड़ी समस्या छोड़ देठ जाता है। सेठ सोचता है कि वह भी जवान है, उसे भी मृत्यु आ सकती है। सेठ पहले धन कमाने के बारे में सोचता रहता था, लेकिन अब हर पल मृत्यु के बारे में सोचता रहता था कि कहीं वह मर न जाए। दिनों रात मृत्यु के बारे सोच कर उसने बिस्तर पकड़ लिया। उसकी तबीयत और भी बिगड़ रहने लगी। कुछ दिनों बाद उसका दोस्त आता है और सेठ से पूछता है कि तुम इतने बीमार कैसे पड़े गए, क्या हुआ? सेठ उसे सारी बात बता देता है। अगले दिन दोस्त सेठ को एक सन्यासी के पास ले जाता है और कहता है, ये ज्ञानी सन्यासी है, तुम इन्हें अपनी सारी समस्या बताओ, ये तुम्हारा हल जरूर देंगे। सेठ सन्यासी से कहता है, गुरुजी, मैं अभी मरना नहीं चाहता, मैं जीना चाहता हूँ। मुझे डर है कि मैं कहीं मर ना जाऊँ। सन्यासी कहता है कि मैं तुम्हारी इस समस्या का अभी हल निकाल देता हूँ। सेठ कहता है, कृपया करके मुझे बताइए। सन्यासी कहते हैं, मैं तुम्हें एक मंत्र बताता हूँ। यह मंत्र है, जब तक मुझे मृत्यु नहीं आएगी तब तक मैं जीऊंगा। तुम रोज 7 दिनों तक अपने मन में और बाहर इस मंत्र को बोलना और 7 दिनों बाद मेरे पास आना। 7 दिनों बाद सेठ सन्यासी के पास हंसते हुए जाता है और कहता है, गुरुजी, धन्यवाद, मैं आपके मंत्र के वजह से ठीक हो गया हूँ। अब मुझे मृत्यु का बिल्कुल भी डर नहीं है। दोस्तों, आप सब सोच रहे होंगे कि इस छोटी सी लाइन में ऐसी क्या बात थी जिससे वह ठीक हो गया। तो दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं कि जब उस सेठ को दूसरे सेठ की मृत्यु के बारे में पता चला तो वह उसी दिन से हर पल मृत्यु के बारे में सोचने लगा था और उसकी तबीयत इतनी बिगड़ गई थी कि वह कभी भी मर सकता था। लेकिन जब उस सेठ को दूसरे सेठ के बारे में नहीं मालूम था तो वह धन कमाने के बारे में सोचता रहता था, इसलिए वह धनी होता जा रहा था। तो दोस्तों, हमें इस छोटी सी कहानी से यह समझ आता है कि हम जो बात अपने मन में और बाहर रटते रहते हैं वह हमारी जिंदगी में हकीकत बन जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको इस कहानी से कुछ सीखने को मिला और आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ सोशल मीडिया पर शेयर भी कर देना। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली।